ANJ राणा क्लासेस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम लोग वाष्पीकरण पर बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने पदार्थ के अभिलक्षणीय गुण, पदार्थ की अवस्थाएं तथा पदार्थ की एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन आदि के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आप विज्ञान विषय को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं अथवा इस विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इन छोटी छोटी बारीक जानकारियों को ध्यान से सुनना तथा समझना होगा। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देख लें ताकि टॉपिक को समझने में आसानी हो। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती थी, जैसे द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना, ऊष्मा में कमी करके जैसे द्रव को ठंडा करके ठोस अर्थात बर्फ में बदलना, अथवा दाब में परिवर्तन करना आवश्यक होता था, जैसे कि गैसों को संपीड़ित करना। क्या ऐसा संभव है कि बिना ताप तथा दाब में परिवर्तन किए द्रव की अवस्था को वाष्प में बदला जा सकता है? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि जल को खुला छोड़ दें तो क्या होगा? हम पाते हैं कि समय के साथ साथ जल की मात्रा में कमी होती जाती है तथा गीले कपड़े कुछ समय बाद सूख जाते हैं। जरा सोचिए कि इनमें उपस्थित जल कहाँ गया? आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग पदार्थ के अभिलक्षणीय गुणों के बारे में बात कर चुके हैं। हमने देखा था कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है तथा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील या गति करते रहते हैं। हमने यह भी देखा था कि द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। द्रव में गतिशील कण जैसे ही द्रव की सतह के समीप पहुंचते हैं तो द्रव के अंदर वाले कण उन कणों को अपनी ओर खींच लेते हैं, अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे द्रव के कण द्रव की सतह को छोड़ नहीं पाते। इसी कारण द्रव का आयतन निश्चित होता है। और हमने यह भी देखा था कि यदि पदार्थ को ऊष्मा दी जाए तो उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और यदि इस गतिज ऊर्जा का मान कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से अधिक हो जाता है तो कण सतह को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अर्थात वाष्पित हो जाते हैं। वाष्पीकरण की इस क्रिया में द्रव की सतह के कण वातावरण से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। से इन कणों का ताप बढ़ जाता है, जिससे इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है
और यह कण द्रव की सतह को छोड़कर वाष्पित हो जाते हैं। क्योंकि यह क्रिया केवल सतह के अणुओं में ही होती है, अतः वाष्पीकरण की क्रिया सतही क्रिया होती है। अतः कह सकते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे वाष्पीकरण प्रभावित होता है। पहला कारण है, पहले इसको एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। जल की समान मात्रा अर्थात समान आयतन को एक खुली प्लेट में तथा एक बोतल में लेते हैं तथा दोनों को समान समय के लिए एक ही स्थान पर रखते हैं और देखते हैं कि बोतल में रखे जल की अपेक्षा प्लेट में रखे जल का वाष्पीकरण अधिक होता है, क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल अधिक है। वाष्पीकरण में सतह के अणु वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करके वाष्पित हो जाते हैं, अर्थात सतह का क्षेत्रफल अधिक तो वाष्पीकरण की दर अधिक और सतह का क्षेत्रफल कम तो वाष्पीकरण की दर भी कम होती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है ताप। द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल में कमी आती है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसे प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है वायु की चाल। वायु की चाल भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है, क्योंकि वायु की गति अधिक होने पर जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। इस जल वाष्प की मात्रा को पूरा करने के लिए वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाती है। इसे प्रभावित करने का अगला कारक है आर्द्रता। हम पहले समझते हैं आर्द्रता क्या है। वायु में उपस्थित जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जल की मात्रा अधिक है तो आर्द्रता अधिक है, और यदि जल में वायु की मात्रा कम है तो आर्द्रता कम है। यदि वायु की आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होता है, तथा यदि आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। इसी कारण गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं, जबकि बरसात के मौसम में कपड़े सूखने में समय अधिक लगता है, क्योंकि गर्मी में वायु की आर्द्रता में कमी तथा बरसात के मौसम में वायु की आर्द्रता अधिक होती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।